नमस्कार साथियों, परम सत्य मिशन पर आपका स्वागत है। मैं संदीप राज मिश्र आज लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नया विषय, रामचरितमानस में दिए गए हनुमान और राम जी के संबंध में एक वृत्तांत। सबको ज्ञात है कि जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, सभी वानर सैनिकों ने अपने अपने बल का बखान किया। जामवंत जी ने भी अपने बल के बारे में बताया। अंगद ने कहा कि मैं इस समुद्र को लांघ तो सकता हूँ, मैं इस समुद्र को लांघ सकता हूँ, किंतु मुझे वापस आने में संदेह है। अंगद कहाई जाऊँ मैं पारा, जिया संशय कछु फिर तीवारा। उन्होंने कहा मेरे मन में इसे लौट कर आने में कुछ संदेह है। जामवंत जी ने कहा कि जब मैं जवान था तो कुछ अलग ही बात थी, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरठ भयऊँ अब कहाई रिछेसा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में पहले जैसा बल और बुद्धि और विवेक नहीं रहा, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। किंतु जब मैं जवान था, जब मैं युवा था, तो वामन अवतार में जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप लिया था, तो उनके विशाल विराट स्वरूप की भी प्रदक्षिणा मैंने 2 घड़ी में कर ली थी। 7 प्रदक्षिणा कर ली थी 2 घड़ी में। 2 घड़ी मतलब लगभग 48 मिनट में। ऐसे अलग अलग जो है सैनिकों ने अपना बखान किया, किंतु हनुमान जी कुछ दूर, थोड़ी सी दूरी पर बैठे हुए हैं, विचार मग्न हैं, चुप हैं, क्योंकि कई योग्य लोग जो हैं वार्ता कर रहे हैं और बीच में नहीं बोल रहे हैं। तब जामवंत जी उनसे कहते हैं कि तुम चुप क्यों हो, क्या कारण है कि तुम शांत हो? तुम तो सबसे उत्तम योद्धा हो, तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारा अवतार ही, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। पहले बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की, बहुत उनका गुणानुवाद किया हनुमान जी का, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे शिक्षा ये मिलती है कि अगर कोई आपकी बहुत प्रशंसा करता है तो उससे मुदित ना होइए, उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना होइए। क्योंकि वह प्रशंसा कर रहा है तो उसके शब्दों के सम्मान कीजिए और उससे अभिमान मत लाइए। किंतु जैसे ही उन्होंने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा अवतार, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। और इतना सुनते ही सुनत ही भयउ पर्वताकारा, वो पर्वताकार होगा, विशाल स्वरूप ले लिया। कनक भूधरा धार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, पहाड़ के आकार का शरीर, विशाल, ऐसा शरीर जो स्वर्ण के समान आभा वाला है, और उसे देख करके बड़े बड़े पर्वत भी लजा जाएं, मैनाक पर्वत तक लजा जाए। और जब उन्होंने अपने आप को जाना कि मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है, राम से इतना स्नेह है, और उन्होंने कहा कि कहो तो मैं इस पर्वत को उलट दूं, कहो तो पर्वतों को चूर्ण बना दूं, कहो तो लंका को मैं गिर त्रिकूट संग उखाड़ कर ले आऊं, क्योंकि राम के लिए मैं तत्पर हूँ, राम मेरे इष्ट हैं, राम काज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ऐसा विषय, ऐसा विवेक, ऐसा बल हनुमान जी में। आपको पता है इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिलती है अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है, जिस कार्य के लिए तुम इस धरती पर आए हो, तुम्हें उन कार्यों के बारे में पता होना चाहिए। हमारा इस संसार में जो आगमन हुआ है वह सदाचार, लोकाचार, व्यवहार के लिए हुआ है। हमें किसी के प्रति मन में द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए।
हमें कभी किसी के प्रति मन में क्लेश नहीं रखना चाहिए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा जब जन्म हुआ है तो भी हमारे उद्देश्य भी लोक कल्याण की मंगल भावना से पूरित होने चाहिए। और यही राम कथा हमें सिखाती है, हमें सरल, सुगम और सदाचार से भरे पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग रामायण सिखाती है। हमें रामचरितमानस के आदर्शों पर चलना चाहिए। जय श्री राम।